माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ फ्रेंड्स लुक देखिए कितनी खूबसूरत सी दाल कद्दू की जो है ना आपको नज़र आ रही होगी। दाल कद्दू तो आपने खाया होगा लेकिन इस तरीके से नहीं बनाया होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ कितनी खूबसूरत सी लुक जो है ना वो दाल कद्दू की आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मारिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मारियाज़ किचन टिप्स। फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही स्पेशल और झटपट बनने वाला दाल कद्दू की रेसिपी। फ्रेंड्स ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की बनने वाली है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल वॉच करना है। दाल जो है यहाँ तकरीबन 250 ग्राम लेके मैंने भिगो के रखी थी। तकरीबन 20 से 25 मिनट मैंने पहले इसको भिगो के रख दिया है। अब इसको वॉश करके अच्छे से 1 लीटर पानी डालूंगी और यहाँ जो है ना सिंपल ही दाल जो है ना हमने इसको पकने के लिए रख देना है। क्योंकि अगर आप इसको प्रेशर कुकर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा ये गल जाएगी। मिट्टी की हांडी में खाना बहुत ज़बरदस्त बनता है। इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे गलने में। लेकिन शर्त ये है कि आपने इसके अंदर कोई भी स्पाइस वगैरह कुछ नहीं डालने। हल्की आंच पे, धीमी आंच पे आपने इसको पकने के लिए रखना है। यहाँ फ्रेंड्स कुछ और भी चीज़ें, यहाँ हमने टमाटर ले लिए हैं और कुछ हैं सब्ज़ मिर्चें हैं। टमाटर जो है ना यहाँ सब्ज़ मिर्चें हैं और यहाँ कद्दू है। टमाटर मेरे अपने गार्डन के हैं। स्लाइसिस में कटे हुए 2 प्याज हैं यहाँ फ्रेंड्स, और ये प्याज जो तकरीबन 2 से ढाई अदद जो है ना प्याज इसके अंदर जाएंगे। तो यहाँ स्लाइसिस में कटा हुआ प्याज है। यहाँ जो है ना दाल जो है ना इसको डाल के हमने ढक्कन लगा के रख दिया है चूल्हे पे। और यहाँ फ्रेंड्स जो है अब डालेंगे हम इसके अंदर जो है ना ऑयल जो है ना वो शामिल करेंगे। ये जो मिट्टी की जो हमारी हांडी है ना इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद हमने इसको घी जो है ना इसको करना है, या ऑयल जो भी आपने इस्तेमाल करना है इसको गर्म करेंगे। तकरीबन आप जब जैसे ही आप मिट्टी की हांडी में फ्रेंड्स जो खाना बनता है ना वो बहुत ही लाजवाब बनता है और बहुत ही टेस्ट होता है उसका, इसलिए। लेकिन अक्सर ये लोग कहते हैं कि हमारी जो मिट्टी की हांडी है ना वो गैस पे टूट जाती है। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आप जो फ्लेम है उसको बहुत ज़्यादा हाई करेंगे तो फिर वो डेफिनेटली टूट जाएगी। मीडियम आंच के ऊपर आपने इसको इस्तेमाल करें तो कभी भी आपकी मिट्टी की जो हांडी है ना ये टूटेगी नहीं। ऑयल हमारा यहाँ गर्म हो चुका है। अब हमने इसके अंदर शामिल करना है जी प्याज। शामिल कर दिया है तकरीबन 2 से ढाई अदद जो प्याज स्लाइसिस में कटे हुए शामिल कर दिए हैं। प्याज जो है यहाँ फ्रेंड्स हमने इसका कच्चापन दूर कर लिया। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, गोल्डन ब्राउन भी नहीं करना, इसको ब्राउन भी नहीं करना, जस्ट हमने इसको करना है, इसका कच्चापन दूर करना है। तो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़े की फ्रेंड्स यहाँ दाल कद्दू की रेसिपी बनने जा रही है। सेम वही जो कि ढाबा स्टाइल ढाबों में बनता है ना, सेम वही। और भी बहुत से तरीके हैं लेकिन ये तरीका जो है ना ये फ्रेंड्स थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ प्याज की शक्ल जो है आपको नज़र आ रही होगी, कितना खूबसूरत सा इसका कलर जो है ना वो निकलना शुरू हो चुका है, लेकिन ओवर कुक नहीं करना। यहाँ अब हम शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। तकरीबन हाफ टेबल स्पून जो है ना लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। लहसुन और अदरक का पेस्ट डालने के बाद हमने इसको कुक करना है, इसका कच्चापन दूर करना है। और ये देख सकते हैं कि अगर आपको लहसुन और अदरक का पेस्ट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है फ्रेंड्स, आप फ्रेश भी बना के डाल सकते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है ना घर में। तो किसी दिन इंशाल्लाह मैं आपको लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाने का तरीका भी आपके साथ में शेयर करूंगी। यहाँ जो है फ्रेंड्स हमारा प्याज जो है ना इसका कच्चापन दूर हो चुका है। लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया था। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने जा रही है फ्रेंड्स। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि रेसिपी जो है ना उसको फुल वॉच किया करें, वीडियो वॉच किया करें फुल, ताकि आपको एक एक चीज़ जो है ना वाजिया हो सके। क्योंकि अगर आप दरमियान में स्किप कर करके देखेंगे तो फिर वो वाला टेस्ट नहीं आने वाला। तो इसलिए यहाँ जी हमारा प्याज जो है ना ये हो रहा है, तकरीबन ब्राउन हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना, जो कि मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ। तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर जो है ना वो निकल के आ चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी ज़ीरा। भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा जो है ना वो हमने शामिल कर दिया है। कुटा हुआ हाथों से मसल के हमने ज़ीरा जो है ना इसके अंदर शामिल कर दिया है। और थोड़ा सा इसको इतना को हमने कुक करना है कि इसकी जो एक अरोमा है, खुशबू जो है ना वो हमें महसूस हो। तो यहाँ जो है ना ज़ीरा डाल के हमने इसको मज़ीद थोड़ा सा इसको कुक करना है। उसके बाद हम इसके अंदर मज़ीद कुछ और चीज़ें भी डालेंगे। लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। फ्रेंड्स के साथ वीडियो जो है ना उसको शेयर ज़रूर किया करें। तो यहाँ फ्रेंड्स जो प्याज है ये हमारा तकरीबन डन हो चुका है। बहुत ही खूबसूरत इसका कलर, बहुत ही खूबसूरत इसका अरोमा जो है ना वो यहाँ मुझे महसूस हो रहा है। तो ज़रूर आपने भी इसी तरीके से बनाना है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जी एक अदद कटा हुआ
स्लाइसेस में जो है टमाटर जो है ना वो शामिल कर देंगे। टमाटर शामिल करने के बाद टमाटर का कच्चापन हमने दूर करना है। जैसे ही हमारा टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए, जैसे कि आपको ये शक्ल नज़र आ रही है इसकी, तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे कुछ और स्पाइसेस जो है ना वो शामिल करेंगे। अभी तक हमने कोई भी इसमें कोई मसाला नहीं डाला। जैसे ही हमारा जो ये टमाटर है सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर इसमें डालेंगे हम सुरख मिर्च पाउडर और नमक और हल्दी और जो है ना जी ये चीज़ें धनिया जो है धनिया पाउडर ये डाल के हमने इसको अच्छे से कुक करना है। और यहाँ जो है ना फ्रेंड्स हमारा मसाला जो है ना तकरीबन ये रेडी हो चुका है। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने यूँ इस तरीके से भूनना है। और उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल करनी है जी दाल, जो कि हमने बॉयल की थी। मट्टी की हांडी में दाल जो है ना वो हमने बॉयल करके जो है ना उसको निकाल लिया था सबसे पहले। फिर हमने इसके अंदर जो है ना प्याज जो है वो फ्राई किया है। तो मसाला जो है ये हमारा रेडी हो चुका है और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ये कद्दू। कद्दू जो है बहुत ज़्यादा बारीक स्लाइसेस में आपने ही काटने हैं। कद्दू जो है इनको आपने इस तरीके से मोटे मोटे पीसेस में काटना है और हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट में जो है ना इनको फ्रेंड्स यहाँ कुक करना है। और ये जो है ना ये कद्दू जो है ये हमारा कुक हो चुका है। तकरीबन 5 से 7 मिनट जो है ना हमने इसको कुक करना है ताकि हमारा कद्दू जो है ना इसका जो कच्चापन है वो दूर हो सके। ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद जो है ना फ्रेंड्स हमने ये देखेंगे हमारा कद्दू जो है ना कितना खूबसूरत माशाल्लाह से ये सॉफ्ट हो चुका है, गल चुका है, लेकिन पीसेस जो है ना आपको नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसको हम मिक्स नहीं करना, क्योंकि जो है ना इसकी खूबसूरती यही होती है कि इसमें जो है ना कद्दू जो है ना वो नज़र आना चाहिए। यहाँ उबली हुई दाल जो है फ्रेंड्स वो मैंने यहाँ शामिल कर दी है और इसको हम कुक करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट जो है ना मज़ीद हमने इसको कुक करना है। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है फ्रेंड्स हम इसमें शामिल करेंगे जी सब्ज़ मिर्चें शामिल करनी हैं हमने। और सब्ज़ मिर्चें जो है ना फ्रेंड्स आप काट के भी डाल सकते हैं और साबुत भी, लेकिन मुझे चूँकि साबुत अच्छी लगती हैं इसलिए मैं ज़्यादातर अपने खानों में जो है ना साबुत ही सब्ज़ मिर्चें शामिल करती हूँ। यहाँ जो है ना 4 अदद जो है ना ये मिर्चें जो है ना सब्ज़ मिर्चें जो है वो मैंने शामिल कर दी हैं। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी धनिया। धनिया जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और दाल हो गई या फिर शोरबे वाला सालन हो गया फ्रेंड्स, ये तो धनिया जो है ना ये मस्ट डालना चाहिए और इसी से इसकी खूबसूरती और बहुत ही खूबसूरत अरोमा आता है। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारी दाल जो है ये कुक हो चुकी है। दाल कद्दू जो है ना ये हमारा बन के यहाँ तकरीबन रेडी हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर 1/2 टी स्पून और मज़ीद इसको मिक्स करेंगे। यहाँ बघार जो है ना तड़का जो है फ्रेंड्स यहाँ मैंने तैयार कर लिया। देसी घी के अंदर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। 4-5 जो है ये साबुत जो है ना गोल मिर्चें डाली हैं सुरख वाली, और ये हम बघार जो है ना इसके ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत सी लुक, कितना ज़बरदस्त, कितनी परफेक्ट सी ये रेसिपी और दाल कद्दू की ये हमारी रेडी हो चुकी है। लुक देखिए, कलर देखिए कितना खूबसूरत सा है। और अब साथ तंदूर की रोटियां हो तो फ्रेंड्स तो क्या ही बात है। तो बहुत ही मज़े का दाल कद्दू की रेसिपी हमारी यहाँ बन के रेडी हो चुकी है। फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।